ऐलान कुछ देर में होगा, जिसके बाद वहां पर कार्यकर्ता मौजूद है उनसे भी बातचीत कीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम लगातार बता रहे हैं कि आखिर देखिए विष्णुदेव साय जिन्हें छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, अब से कुछ ही देर बाद औपचारिक ऐलान जो है वो भी कर दिया जाएगा और मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो जल्द ही होगी, जिसके लिए हो सकता है कि दिल्ली की आलाकमान जो है वो भी पहुंचे। लेकिन इन सब के बीच में समझिए कि आखिर 2 बार प्रदेश अध्यक्ष 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी हारी तो उन्हें जो है इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए और जन जन तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाई जाए। उसी को करते हुए विष्णुदेव साय नजर भी आए, लोगों तक पहुंचे, लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाया गया। ये बताया गया कि आखिर किस तरीके से महिलाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, एक एक शख्स के बारे में जो है केंद्र सरकार की योजनाएं जो है वो जमीनी स्तर पर काम कर रही है। और उसी को लेकर देखिए जब काम किया तो नतीजे में जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ और अब जो है तोहफे में भारतीय जनता पार्टी ने भी मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो विष्णुदेव साय को दे दी है। एक बार फिर से यतेंद्र का रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, मुझे लगता है कि जैसे ही औपचारिक ऐलान होगा उसके बाद ढोल नगाड़ों का ढोल जो है वो वहां पर सुनाई देगा। यतेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? लगता है यतेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर उनका रुख कर लेंगे। तो देखिए अब से कुछ ही देर बाद जिस वक्त औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुके हैं, मिठाइयां बंटनी शुरू हो जाएंगी, ढोल नगाड़ों का शोर जो है वो भी कुछ ही देर में सुनाई देने लग जाएगा। लेकिन ये तस्वीर में आपको विष्णुदेव साय की दिखा रहे हैं। देखिए पंच से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, लेकिन किस तरीके से धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़कर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर मस्ती में झूमे मस्ती में मस्तानों का इस देश का यारो कार्यकर्ता जोश मनाने आ गए हैं, ढोल नगाड़े लगाकर ढपली लेकर यहाँ पर गीत गा रहे हैं देश वीर जवानों का। आदिवासी नेता विष्णुदेव साय के बनने से एक बीजेपी कार्यकर्ता काफी खुश है। बीजेपी के नारे लग रहे थे, आदिवासी समुदाय बड़ी मात्रा में छत्तीसगढ़ में आता और पूरे कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए और ढपली बजाकर, गाने गाकर, गीत गाकर जहां पर देखिए बीजेपी ऑफिस के बाहर किस तरीके से जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। कुछ ही देर बाद औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह साफ तौर पर, क्योंकि विष्णुदेव साय एक ऐसे नेता जो जनता के बीच जाकर जनता की आवाज बने और जितने कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि हाँ, विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि किसी से किसी तरीके का कोई बैर नहीं और धीरे धीरे राजनीति की एक एक सीढ़ी चढ़कर जो है वो ऊपर पहुंचे और यतेंद्र लगातार बने हुए। यतेंद्र, मुझे लगता है कि अब वहां की तस्वीरें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जिस तरीके का जोश है, जिस तरीके का उत्साह है, वो ये बात बताता है कि हर कोई जो है वो बहुत खुश है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री जो है वो चुन लिए गए हैं। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है वीरों का कहना। यहाँ चौड़ी जाति वीरों की, यहाँ बोली सकल हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में घूमे मस्ती में। बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। विष्णुदेव साय जो आदिवासी समुदाय के बड़े नेता हैं, बीजेपी के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। ढपली बजाकर गीत गा रहे हैं और ये देश है वीर जवानों का ये गीत क्योंकि आदिवासी समुदाय से आते हैं, उसको लेकर काफी जोश, काफी
खरोश यहाँ पर देखने को मिल सकता है और लगातार कार्यकर्ताओं की संख्या आप देख रहे हैं, पूरा कार्यालय खचाखच भरा हुआ है। और अब से कुछ देर में बसंतिया है, औपचारिक घोषणाएं होने पर गीत गाते हुए, डांस करते हुए कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं कि विष्णुदेव साय जो अब मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी छत्तीसगढ़ राज्य के बीजेपी विधायक दल ने उनको अपना नेता चुन लिया है। बिल्कुल, कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ यतेंद्र शर्मा, रायपुर। एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो आप रायपुर से दिखा रहे हैं। बेहद उत्साह, बेहद जश्न का माहौल, क्योंकि विष्णुदेव साय को जो है मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है। सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 1999 से 2019 तक रायगढ़ से सांसद रह चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो भारतीय जनता पार्टी को तोहफे के तौर पे जो है वो जीत मिली छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ में जहां पर कांग्रेस को इस बात की पूरी उम्मीद थी और हर कोई उम्मीद ये बात कर रहा था, यहां तक कि जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इस बात को मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज करना जो है वो करीबन नामुमकिन है। लेकिन ये पॉसिबल हो पाया, ये मुमकिन हो पाया विष्णुदेव साय की वजह से, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कमान संभाली, जिस तरीके से वो जनता तक केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर गए, जिस तरीके से तमाम रैलियां, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, अमित शाह की हो, जेपी नड्डा की हो, तमाम रैलियों को आयोजित करने का पूरी तरीके से जिम्मा जो है वो इन्होंने उठाया हुआ था। आदिवासी समुदाय से आते हैं विष्णुदेव साय, और छत्तीसगढ़ की खास तौर पर बात करें तो 32% आबादी जो है वो आदिवासी समुदाय की है। 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफिनाले जो है, इन चुनावों को माना जा रहा था, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जिस तरीके से जीत दर्ज की, और सबसे बड़ी जीत के तौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ को माना गया। और छत्तीसगढ़ में जीत के तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर विष्णुदेव साय ने जीत दी है, तो बदले में अब बीजेपी ने भी अपना फर्ज निभाते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी विष्णुदेव साय को सौंपी। एक बार फिर से यतेंद्र का रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, कितनी देर में औपचारिक ऐलान किया जाएगा? ठीक है, यतेंद्र के पास फिर लौटेंगे, लेकिन देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विष्णुदेव साय की। देखिए अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीर, आपको आधे घंटे पहले की याद होगी, न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचे थे। विधायक दल की बैठक की शुरुआत हुई थी, उस वक्त 3 नाम जो है वो लगातार चल रहे थे, जिसमें रेणुका सिंह, अरुण साव और जो है विष्णुदेव साय का नाम था। हालांकि विष्णुदेव साय का वो नाम है जो लगातार जब से छत्तीसगढ़ में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, बहुत सहज है, सरल है, विनम्र है, ऐसा चेहरा जिससे कोई विरोध नहीं कर पाया। हाँ, हर दिल अजीज है। थोड़ा रुक जाइए ना, इतनी हड़बड़ी क्या है जाने की? ठीक से काम कर पाएंगे लग रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, सबका साथ और सबका विकास। तो देखिए ये तो सबका साथ सबका विकास, नेता जो है तमाम बीजेपी के जो वहां पहुंचे हुए हैं, पर्यवेक्षक जो है अब उनका निकलना शुरू हो गया, और उन्होंने एक बात क्लियर कर दी है कि देखिए किसी को इस नाम से कोई ऐतराज नहीं है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आप याद कीजिए ये राजनीति का उसूल रहा है, जब भी कहीं कोई मुख्यमंत्री बनता है तो कोई दूसरी नाराजगी जो है वो जरूर देखने को मिलती है। लेकिन इन सब के बीच में क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, उनके ही बेहद करीबी कहे जाते हैं विष्णुदेव साय, और ऐसे में अब साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया गया है कि देखिए किसी को जो है कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, किसी को कोई बैर नहीं है। और एक बार फिर से यतेंद्र का रुख कर लेते हैं।